नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भीतरघात हो चुका है। भयंकर सिर फुटौल चल रही है। राजस्थान के भीतर अब यह हालत हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी दो टुकड़ों में टूटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भयंकर विस्फोट होने वाला है और वसुंधरा राजे ने अब तक इस विस्फोट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तूफान से पहले जैसी शांति होती है उस तरीके की शांति है, उस तरीके का सन्नाटा छाया हुआ है। वसुंधरा राजे ने अब तक एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा है, लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वसुंधरा राजे के समर्थक, उनके लोग, उनके अपने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की खुलकर बेइज्जती कर रहे हैं, खुलकर भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के जो ऑर्डर्स हैं वो मानने से उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया है। कौन कौन लोग हैं? अनीता गुर्जर, राजेंद्र शंभू, डॉक्टर विकास चौधरी, मुकेश गोयल, बानसूर से रोहतास शर्मा और अरुण और नरपत सिंह रजवी, राजपाल सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में खुलकर उतर आए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के घर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे शांत हैं। वसुंधरा राजे सोच रही हैं, समझ रही हैं अगले स्टेप पर क्या करना है उनको, उस पर वो पूरी तरीके से शांत होकर निर्णय लेना चाह रही हैं। और इसीलिए ये बात उठ रही है कि जब उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जब उनके अपने वो खास लोग जो वसुंधरा राजे को इतना समर्थन देते थे, जिनकी वजह से वसुंधरा राजे इतनी बड़ी नेता बनी हैं, जिन कार्यकर्ताओं की वजह से वो कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगी और क्यों छोड़ेंगी? इसकी भी सुगबुगाहट जो मिली है वो ये देखेंगे आप। यहाँ वसुंधरा राजे नीली फोटो, इस नीली फोटो का रहस्य हम आपको आगे बताएंगे। और क्या वसुंधरा राजे नई पार्टी बनाने वाली है, वो हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप यहाँ पर देखिए। ये नवभारत टाइम्स है, एनबीटी है। ये अखबार लिखता है कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी में सियासी घमासान और वफादारों के टिकट कटने के बाद भी वसुंधरा शांत, कहीं किसी तूफान की आहट तो नहीं। ये तूफान दो ही तरीके से आ सकता है। पहला, वसुंधरा राजे अपनी नई पार्टी बनाएं जहां उनका सम्मान हो, उनकी इज्जत हो, और दूसरा कि वो किसी और पार्टी में जाएं जहां उनका सम्मान हो, जहां उनकी इज्जत हो। तो फिलहाल जो विकल्प आ रहा है वो विकल्प नई पार्टी बनाने का दिखाई दे रहा है। आगे क्या है, क्यों उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली और क्या किया, वो आपको आगे बताएंगे। दूसरा अखबार लिखता है कि वसुंधरा की वफादारी में उतरे सिविल लाइंस विधायक ने बीजेपी को दे डाली सलाह, और क्या बोले खचरियारवास। तो भारतीय जनता पार्टी को सलाह, भारतीय जनता पार्टी को धमकी, भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देना राजस्थान में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें अनुशासन दिल्ली तक ही चल रहा है। राजस्थान के भीतर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जो अनुशासन है, उनके नियम कानून है, वो लागू नहीं हो रहे हैं। वहां से सीधे चुनौती मिल रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसलों को, क्योंकि दिल्ली से जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट का खुलकर विद्रोह हो रहा है, उस लिस्ट का खुलकर विरोध राजस्थान के भीतर चल रहा है। दोस्तों, दूसरा अगला अखबार लिख रहा है कि राज्यपाल को लेकर विरोध प्रदर्शन, अनीता सिंह निर्दलीय लड़ने को लेकर तैयार। तो यहाँ भी जो राजे के एक और वफादार झोटवाड़ा से राज्यपाल भी अपना टिकट कटने से नाखुश हैं। उनके अनुयायियों द्वारा नियमित रूप से विरोध किया जा रहा है। दरअसल राज्यपाल को भी कथित तौर पर सोमवार रात राजे से मुलाकात की और विभिन्न रास्तों पर चर्चा की। इससे भी आगे बढ़ते हुए राजे ने एक अन्य वफादार नगर से अनीता सिंह, जो यहाँ पूर्व विधायक रह चुकी हैं, को भी टिकट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के निवासी चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ें, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो उनके कई जो लोग हैं उन्होंने तो वसुंधरा राजे से मिलकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की अपनी बात बता दी है कि मैडम, आप से पहले हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आप लड़ें न लड़ें आपका निर्णय, आपका डिसीजन दूसरा है, अलग है। अगर आप बड़ी नेता हैं, आप सोचना समझना चाहती हैं तो आप डिसीजन लीजिए, लेकिन अगर हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो हम निर्दलीय चुनाव में कूदेंगे। कितने लोग हैं, उन सब के लोगों की लिस्ट और सूची, ये सिर्फ पहली सूची जारी की है, तब इतने नाम है कि पन्ना भर गया है जो विद्रोह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों का। अभी दूसरी लिस्ट जारी होगी तब क्या क्या होगा वो देख रही हैं, सोच रही हैं, समझ रही हैं, टाइम ले रही हैं कि दूसरी सूची जारी करें तो फिर
तो फिर उसके बाद निर्णय लिया जाए वसुंधरा राजे की तरफ से। अब देखिए, उथल पुथल के बीच राजे चुप, प्रोफाइल की चर्चा। तो वसुंधरा राजे की चुप्पी की सबसे ज्यादा चर्चा है और प्रोफाइल की चर्चा अब लोग करने लग गए हैं। लोगों ने नोटिस किया कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब से राजस्थान के भीतर अपनी चोंच घुसड़ी है और राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किया है, नरेंद्र मोदी के मंच से वसुंधरा राजे को भाषण नहीं देने दिया है, वसुंधरा राजे को बगल में तो बिठाया है लेकिन मंच पर वो सम्मान नहीं दिया है कि वसुंधरा राजे मोदी के आगे भाषण दे सके या मोदी के बाद में भाषण दे सके। तो उसके बाद देखिए हुआ क्या है। उसके बाद हुआ ये है कि वसुंधरा राजे पहले वो ये तस्वीर वसुंधरा राजे की पहले हुआ करती थी। आप देखिए पीछे भगवा कलर का ये बैकग्राउंड है, भगवा कलर के बैकग्राउंड पर आगे वसुंधरा राजे मुस्कुराती हुई खड़ी हैं। ये तस्वीर जो है ये पहले की तस्वीर है जो उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर है, फेसबुक से लेके हर जगह। पहले ये देखिए, पहले ये तस्वीर हुआ करती थी, ये पहले की तस्वीर है जिसमें यहाँ पर ये फूल का लोगो कमल का बना हुआ है, जय जय राजस्थान, सर्व समाज उन्नत। और ये तस्वीर उनकी लगी हुई है भगवा बैकग्राउंड के ऊपर और उसमें उनकी तमाम रैलियों की तस्वीर है। ये उन्होंने अपना जो पीछे बैनर होता है उसके ऊपर लगाया था और ये प्रोफाइल में लगाई थी हर जगह। अब देखिए उन्होंने अपना बैनर बदल दिया है जिसमें नीले रंग का बैनर उन्होंने लगा दिया है। नीले रंग का आप गौर करिएगा तो नीले रंग का बैनर है, नीले रंग की साड़ी है और नीले रंग का यहाँ भी साड़ी है नीले रंग की और नीले रंग की उनकी प्रोफाइल में भी साड़ी है। यही प्रोफाइल की पिक्चर बड़ी करके हमने आपको यहाँ दिखाई है जहां पर वो नीले रंग की साड़ी पहने हुई दिखाई देती हैं। पीछे का बैकग्राउंड भी नीला है तो यहाँ एक कलर जो मिलता है वो है नीला, वो हर जगह नीला है। और इस नीले में क्या अगला कोई खेल छुपा हुआ है और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। वसुंधरा राजे की इस ये जो मैसेज दिया है, इस मैसेज से भारतीय जनता पार्टी के भीतर खलबली है कि अगर वसुंधरा राजे ने राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं बचेगी, न घर की बचेगी न घाट की बचेगी, राजस्थान के भीतर ठन ठन गोपाल हो जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी चेहरा हैं, सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे ज्यादा वोट लाने वाली नेता हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी और उनकी अमित शाह की नई टीम को वसुंधरा राजे पसंद नहीं आ रही हैं और इसी वजह से ये बदलाव आप साफ देखिए कि क्या बदलाव कह रहा है। बदलाव ये कह रहा है कि वसुंधरा राजे भगवा से नीली होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए दोस्तों कि वसुंधरा राजे किस तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया है। क्योंकि आप में से भी और जितने लोग सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पर हैं या और कहीं पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, तो सबसे पहले फेसबुक पर हैं, कहीं भी हैं मान लीजिए, तो सबसे पहले लोग अपना जो संदेश देना चाहते हैं वो अपनी डीपी के जरिए देते हैं। नहीं डीपी के जरिए देते हैं तो स्टेटस लगा कर देते हैं, नहीं स्टेटस लगा कर देते हैं तो किसी और तरीके से देते हैं। आप देखिए कि खुलकर कोई बात कही जाए उसके दूसरे रास्ते हैं, स्टेटस है, डीपी है और कई तरीके हैं जिससे आपकी बात दूसरे तक मैसेज पहुंच सकता है, दिख सकता है कि आपके मन के भीतर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो वसुंधरा राजे क्या करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं वो आप यहां पर देखेंगे। पूरी स्टोरी देखने के बाद अब आप पाएंगे कि क्या इस्तीफा देंगी वसुंधरा। अभी ये क्वेश्चन मार्क है, आगे ये क्वेश्चन मार्क हट सकता है दोस्तों, और बनाएंगी नई पार्टी, क्वेश्चन मार्क है अभी दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन मार्क हट सकता है अगर वसुंधरा राजे ने ये कर दिया जो अभी प्रोफाइल बदलकर और कपड़े बदलकर सब कुछ नीला करके उन्होंने किया है, भगवा से नीला होकर उन्होंने किया है। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी न घर की होगी न घाट की होगी। और ये वो नाम है मोदी जी के, ये वो मोदी जी के लोग हैं। मोदी जी ने अपने लोगों को वसुंधरा राजे के सर पर राजस्थान में बिठा दिया है। ये सारे सांसद हैं, इन सांसदों को मोदी जी ने
मोदी जी ने राजस्थान में लड़ाने के लिए, विधायकी लड़ाने के लिए बिठा दिया। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि रोड़ीलाल मीणा, बालकनाथ और भागीरथ चौधरी, नरेंद्र कुमार, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और देवजी पटेल, ये सब सांसद हैं यहाँ से, इन जगहों से, और उम्मीदवार विधायक के बनाए गए हैं इन जगहों से। हालांकि अब इस पर समय खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और दूसरी लिस्ट ये तय करेगी कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और राजस्थान में 23 तारीख को मतदान है और कहा जा रहा है ये 23 तारीख बढ़ाकर 25 तारीख कर दी गई है, बारातों की वजह से और कुछ वजहों से, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की अपनी भीतर की कोई वजह रही हो। 23 से 25 कर दी गई है ये। अब यहाँ 25 तारीख को मतदान होने हैं। दोस्तों, आपने देखा कि मध्य प्रदेश, माफ करिएगा, राजस्थान की राजनीति के भीतर किस तरीके से एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम महिला विधेयक लाए हैं, बिल लाए हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं, नारियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन 2 पुरुषों से, भारतीय जनता पार्टी की 2 पुरुषों से एक महिला की कामयाबी पचाई नहीं जा रही है। एक महिला को आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही है। अब उस महिला को कोई ना कोई डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, समय आ गया है, और ये डिसीजन हो सकता है दूसरी सूची के बाद हो, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आए, भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के हाथ में कमान देने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी खबर हम आपको बताते हैं बहुत जिम्मेदारी से बताते हैं, क्योंकि ये राजनीति का क्षेत्र है और इस राजनीति का क्षेत्र कयासों से चलता है, राजनीति का क्षेत्र उम्मीदों से चलता है, राजनीति का क्षेत्र संदेशों से चलता है। तो क्या संदेश निकल कर आ रहे हैं वो हमने आपको बताया। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।